तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट ये है आपका 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ऐसा क्वेश्चन आप बोर्ड के एग्जाम में जरूर देखेंगे एक कि आपको है ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन और उसमें पूछा गया कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें n निकालना है, कितनी संख्याएं पूछ रहा है, मतलब एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, कितनी संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो उसके लिए पहले हमें इसे करना क्या पड़ेगा, पहले हम ये देखते हैं कि हमने इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची। भाई 3 अंकों की संख्याएं पूछ रहा है तो पहले 3 अंकों की संख्याओं की सूची बना लेते हैं जो शुरू होती है आपकी 100 से। तो 100, 101, 102 ऐसे चलती रहेगी 999 तक लास्ट तक चलेगी 3 अंकों की संख्याएं। अब इनमें से सारी तो हमने लेनी नहीं है, अब हमने कंडीशन के हिसाब से लेनी है। तो कंडीशन क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो कंडीशन है कि हमने वो संख्या लेनी है जो क्या है आपका 7 से विभाज्य है, यानी 7 से पूरा में भागा चले जाता है। तो फिर मैंने देखा, मैंने क्या किया, मैंने अगली लाइन में लिखता हूं मैं कि 3 अंकों की 7 से विभाज्य प्रथम संख्या, 3 अंकों की 7 से विभाज्य प्रथम संख्या, यानी देखो 7 से विभाज्य तो 7 भी है और 7 भी है, 14 भी है, पर ये 1 अंक की, 2 अंक की, तो 3 अंकों से शुरू करना है। तो यहां से चेक करा हमने 100 चेक किया, हमने नहीं करता। ऐसे 101 चेक किया, नहीं होता। 102 किया, नहीं होता। 103 नहीं होता। 104 7 से विभाज्य नहीं होता। तो जैसे 105 आया तो 7 से विभाज्य होता है, 7 से पूरा से भागा चला जाता है। तो हमें पहली संख्या मिल गई आपको 105। अब हमारा काम क्या है कि अब हमने क्या देखना है कि अंतिम संख्या भी देखनी है। ठीक है, तो अंतिम संख्या कौन सी है जो 7 से विभाज्य है। तो हम देखिए यहां से उल्टा शुरू करेंगे। 999 को चेक किया हमने 7 से विभाजित है कि नहीं है, तो नहीं होता है। ऐसे 998 को चेक करेंगे, 997 को, फिर 996 को, 995, 994। तो जब हम 994 को भागा हमने डिवाइड किया 7 से तो वो कट जाता है 994। तो हमें यानी कि प्रथम संख्या भी मिल गई 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है, और लास्ट में कौन सा जो संख्या है 7 से विभाज्य 3 अंकों की, वो भी आपको मिल गई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ हम सब एपी का निर्माण करेंगे, एपी बनाएंगे सब। ठीक है, तो एपी बनाने के लिए हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने प्रथम संख्या लिख दिया जो है आपके 105। तो हमने प्रथम संख्या लिख दी है। अब हमें पता है कि ये एपी है और ये क्या है 7 का इसमें क्या होगा, गैप होगा। ठीक है, अच्छा, या फिर आप ऐसे कर ले तो प्रथम आपको 105 मिल गई, दूसरी आप चेक करो 105 के बाद आप जब दूसरी संख्या चेक करोगे 112 भी होगी जो 7 से विभाजित होगी, क्योंकि जो भी संख्या लेनी है 7 से विभाजित होनी है। इसके 112 के बाद जब आपने अगली संख्या चेक करेंगे आप तो आपको 119 मिल जाएगी जो 7 से विभाज्य है। आपको सारी लिखने की जरूरत है नहीं, और लास्ट वाली हमें मिल चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि एक समांतर श्रेणी एपी का निर्माण कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये इन सबके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 7 का इसके बीच में क्या है आपका अंतर है, यानी सार 1 तो 7 है। ठीक है, प्रथम पद हम देखेंगे यहाँ पे, तो कौन हो गया हमारा, एक कौन हो गया हमारा 105 हमारा प्रथम पद हो गया। डी कैसे निकाला हमारा, 112 में से हम 105 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका कितना आ गया 7 आ गया। तो हमारा सार डी निकल चुका है। ठीक है, ए निकल चुका है हमारा, डी निकल चुका है। अब बात आती है एन। तो यही तो अब देखिए, फिर इस बार हम इसे देखेंगे तो 105 इसका प्रथम पद है, 112 इसका दूसरा पद है, 190 इसका तीसरा पद है। ऐसी बीच में संख्या होंगी, ये चौथा पद, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, ऐसी लास्ट में फिर कौन लिखा हुआ है 994। ठीक है, 994 का जब लास्ट में लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये जैसे ये इनकी प्रथम पद की वैल्यू है, सेकंड पद की वैल्यू है, तीसरे पद की वैल्यू है, तो ऐसे ये भी किसी ना किसी पद की वैल्यू होगी। और ये इसका लास्ट पद है, यानी कि ये है एन। समझे आप बात, ये एन है ना, ये एक कोई स्थान है, उस स्थान की वैल्यू है। तो ये जो अंतिम स्थान है उस स्थान की वैल्यू कितनी आपकी एन 994 है। तो ये स्थान कौन सा है, यानी कि पद कौन सा है, तो ये हम एन है। तो अगर हमें ये निकल जाएगा तो हम ये बता पाएंगे कि यहां से शुरू होकर कितने पद है, कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, क्योंकि एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, लेकिन लास्ट में यही संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो कितने एन है इस श्रेणी में, इस समांतर श्रेणी में एपी में कितने पद हैं, और जितने पद होंगे तो उतनी ही संख्याएं 7 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। तो हमने क्या करना है, हमने एन निकालना है। तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा वही है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन जो है इसका वो हमने क्या ले लिया 994, क्योंकि ये वैल्यू है, इस स्थान की वैल्यू है। फिर ए हमने 105 ले लिया, फिर ये एन है जो निकालना है कि कौन सा स्थान है, तो -1 करा और मल्टीप्लाई क्या कर दिया 7, क्योंकि इसमें से इसको घटाया तो आपका सार क्या है 7 आया हुआ है। ठीक है, तो 995 में से इधर 105 पर तो इधर आ जाएगा, तो इधर माइनस का हो गया, इक्वल टू अपनी जगह पे है n-1 मल्टीप्लाई 7 अपनी जगह पे होगा यहाँ पे। फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया हमने 889 आ गया, इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 7। तो अब हम साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई में 7 है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो 889/7 इसकी डिवाइड में चल गया, इक्वल टू n-1। अब हम 7 से 889 को डिवाइड किया हमने तो 127 हमें मिल चुका है। ठीक है, इक्वल टू अपनी जगह पे है, n अपनी जगह पे है, माइनस और 1 यहाँ पे है। ठीक है, अब आपको n निकालना है, तो माइनस है तो इधर आएगा, तो इधर +1 हो गया, 127 + 1 इक्वल टू n। तो 128 इनसे ऐड करके आ गया, n इक्वल टू आ गया 128। यानी कि हमने ये देखा कि इस वाली जो एपी है इसमें कुल कितने पद है, इसमें 128 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे ये जो स्थान है इसका ना, जिसका स्थान होगा वो 128 है, 128 स्थान में ये 994 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या समझे से कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है, 7 से विभाजित है, तो हमें पता लगे कि 128 संख्या ऐसी है जो कि आपका 7 से क्या है विभाज्य है। ठीक।